नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विकास कुमार कुशवाहा आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जी हाँ, चलिए आने वाले कुछ ही मिनटों में हम लोग पिछले 24 घंटे के जितने भी महत्वपूर्ण न्यूज है उसे जान लेते हैं। समाचार की शुरुआत करते हैं हम लोग राष्ट्रीय न्यूज से। राष्ट्रीय और राजनीतिक खबरों को पहले जान लेते हैं। आप सभी यह तो अवश्य जानते हैं कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ चल रही है, जिसके अवसर पे लोकसभा में सरकार द्वारा तथा विपक्ष द्वारा एक दूसरे पे बयान जारी किए जा रहे हैं। जी हाँ, इन्हीं बयानों के मद्देनजर रखते हुए उस समय लोकसभा में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी द्वारा जवाहरलाल नेहरू पर टिप्पणी की गई थी। उत्तर देते हुए कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी उन पर टिप्पणी की गई तथा ये टिप्पणियां एक दूसरे पे जारी हैं। असम में एसआईआर, जी हाँ, आप जानते हैं कि जैसे बिहार में तथा पश्चिम बंगाल में उसी प्रकार असम में भी एसआईआर हो रहा है, यानी स्पेशल रिवीजन। जी हाँ, स्पेशल रिवीजन के अंतर्गत भारत के जो मतदाता हैं उनके बारे में, उस एरिया के मतदाता के बारे में गहन सूची करके तथा उसके बारे में गहन जानकारी इकट्ठा की जा रही है। जी हाँ, इसी के अंतर्गत एसआईआर के बजाय सामान्य मतदाता पुनर्निरीक्षण की याचिका को चुनौती देने वाले मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। यह मामला राज्य में घुसपैठियों से जुड़ा हुआ है। दिल्ली में आम आदमी के खिलाफ सोनिया गांधी के चुनावी रोल के में कथित जालसाजी के दावों को लेकर कोर्ट ने नोटिस जारी किया। आइए विमानन तथा व्यापार के न्यूज को भी देख लेते हैं। जी हाँ, जैसे कि कुछ दिनों से चलते आ रहा है इंडिगो संकट अभी भी जारी है, जिसके तहत बहुत सारी प्लेनों को रद्द किया जा रहा है, जिसमें इंडिगो में इंजनों की खराबी तथा क्रू मेंबरों की कमी की वजह से जो संकट जारी है, इसके वजह से बहुत सारे प्लेन को ग्राउंडेड किया गया, उनकी मरम्मत की जा रही है, जिसकी वजह से प्लेन की कमी हो गई है और लोगों को बहुत ही ज्यादा कष्ट का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारी प्लेनें रद्द हो गई हैं। जी हाँ, आज भी उसी क्रम में 500 प्लेनें रद्द हुई हैं तथा इसके एवज में जो इंडिगो 827 करोड़ का रिफंड जारी किया है। इस पे कार्य करते हुए सरकार ने कहा कि किसी भी बड़ी विमानन कंपनी को यह अधिकार नहीं है कि अपने हिसाब से यात्रियों को असुविधा पहुंचाए। जी हाँ, इसके तहत गवर्नमेंट ने कहा कि यह उड़ानन अनुसूची को भी नियंत्रित किया जा सकता है। आर्थिक वृद्धि का अनुमान, जी हाँ, फिच रेटिंग के अनुसार भारत की मजबूत उपभोक्ता मांग तथा जीएसटी सुधार को मद्देनजर रखते हुए भारत की फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए भारत की वृद्धि दर को के पूर्व अनुमान को 7.4% निर्धारित है। टाटा समूह में आंतरिक कलह उत्पन्न हो गई है। जी हाँ, टाटा समूह के एक निदेशक ने यह कहा है कि उनके आंतरिक कलह के होने के वजह से उनको अवांछित ध्यान आकर्षण करना पड़ा तथा सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाना पड़ा। क्षेत्रीय तथा कानून व्यवस्था के नीच की तरफ। उत्तरी गोवा के और पोरा एरिया में स्थित एक पब में रात को आग लग जाने के वजह से उसमें 25 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसमें 20 लोग उसका पब के कर्मचारी तथा 5 लोग पर्यटक थे। इसमें सरकार द्वारा ऐसा प्रारंभिक जांच से पता चली है कि यह आग उस पब के सेफ्टी रूल की वजह से लगा, क्योंकि उसमें सेफ्टी रूल का कोई भी पालन नहीं किया गया था, सभी सेफ्टी रूलों का उल्लंघन किया गया था। जी हाँ, इसके लिए सरकार तथा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वहां के कुछ मेंबरों को अरेस्ट किया तथा दिल्ली गौरव लूथरा तथा सौरव लूथरा जो उस पब के मालिक हैं उनको पकड़ने के लिए दिल्ली टीम रवाना हुई थी, जिसके अंतर्गत गौरव लूथरा अभी भी फरार साबित हुए हैं, पकड़े नहीं गए और उसके तहत सरकार ने उनकी पहली तस्वीर जारी कर। रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठ, जी हाँ, उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठ की ज्यादा मात्रा होने के कारण सरकार एसआईआर की गति को बढ़ा चुका है तथा जो लोग बांग्लादेशी तथा रोहिंग्या पकड़े गए उनकी निगेटिव प्रोफाइलिंग भी की जाए की कस्टडी। जी हाँ, कुछ ही दिन पहले जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ था जिसमें कई लोगों की मृत्यु हुई थी तथा दुखद पूर्वक क्षति हुई थी, इसके अंतर्गत इसका मुख्य आरोपी नासिर बिलाल को एनआईए को सौंप दिया गया, एनआईए को कस्टडी में दिया गया, जिसके अंतर्गत उससे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। आते हैं कुछ खेल जगत की न्यूज की तरफ। जी हाँ, खेल जगत में टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज को आज से शुरुआत कर रही है तथा इसका कप्तान सूर्य कुमार यादव को बनाया हार्दिक पांड्या। जी हाँ, भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या 2000 रनों तथा 100 विकेटों के दुर्लभ रिकॉर्ड के बहुत ही ज्यादा करीब नजर आ रहे हैं। जी हाँ, अब आईपीएल का सीजन चल रहा है, आईपीएल अब कुछ ही महीनों में आने वाली है, जिसकी वजह से बीसीसीआई ने 2026 के लिए जो खिलाड़ियों की सूची है, नीलामी होने वाले खिलाड़ियों की सूची को जारी कर। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम जिसने FIH जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 9/16
क्वालिफायर में वेल्स को 3-1 से हरा दिया। आते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को भी देख लेते हैं। पहले शुरुआत करते हैं वैश्विक तनाव तथा कूटनीति। ईरान और अमेरिका। जी हाँ, ईरान के विदेश मंत्रालय ने यह बयान जारी किया है कि वह अमेरिका के साथ परमाणु समझौते पर बात करने के लिए तैयार है, बशर्ते वाशिंगटन की तरफ से भी सकारात्मक दृष्टिकोण दिखाया जाए। हालांकि अमेरिका का जो रक्षा विभाग है, जिसे हम लोग पेंटागन के नाम से जानते हैं, उसने बयान जारी किया है कि अमेरिका के मध्य पूर्व क्षेत्र में बहुत सारे ठिकानों पर ईरान तथा उसके सहयोगी समूहों के द्वारा हमला किया जा रहा है, जिसके वजह से इन दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की अभी लंदन में है। इसी के तहत उन्होंने यूएई से अनुरोध किया है कि वो रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाए तथा उससे जो ऊर्जा आयात किया जाता है उस पर भी प्रतिबंध लगाने का प्रयास। ताइवान ने चीन के 18 लड़ाकू विमानों को अपने हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने की रिपोर्ट दी है, जिसके द्वारा ताइवान ने कहा कि यह चीन द्वारा जानबूझकर उकसाने वाली कार्यवाही। आते हैं मध्य पूर्व तथा क्षेत्रीय संघर्ष के तौर पर। जी हाँ, मध्य पूर्व में सबसे प्रमुख है इजराइल फिलिस्तीन का वार। इजराइल फिलिस्तीन में शांति समझौता हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें छीट पीट थोड़ी बहुत झड़पें हो रही हैं, जिसकी वजह से दोनों पार्टियां एक दूसरे पे आरोप लगा रही हैं। टेस्ला का निर्णय। जी हाँ, टेस्ला, इलॉन मस्क की टेस्ला कंपनी, उसने शंघाई गीगा फैक्ट्री से अपने लागत को कम करने के लिए कुछ कारीगरों की छटौती कर रहा है। दुबई में चल रहे जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में COP28 के दौरान वहां पे गरीब तथा छोटे और विकासशील देशों को जलवायु न्याय सुनिश्चित करने के लिए विकसित देशों पर दबाव बनाया जा रहा है। आज के समाचार समाप्त हुए। अब आपसे मिलते हैं कल नए वीडियो में नए समाचार के साथ। नमस्कार, जय हिंद।